नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे धर्मांतरण पर बवाल की। जी हां, धर्मांतरण को लेकर देश में चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी आग उत्तर प्रदेश के बाद अब जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में 2 सिख लड़कियों का गन पॉइंट पर अपहरण करके उनका जबरन धर्मांतरण करा दिया गया। इनमें से एक लड़की की शादी जबरन ही एक मुस्लिम लड़के से कर दी गई। उस लड़की का अब तक पता नहीं चल सका है। एक घटना बड़गाम जिले की और दूसरी महजूर नगर की है। बड़गाम के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का आरोप है कि एक 18 साल की सिख लड़की को लालच देकर उसे फंसाया गया और उसका धर्म परिवर्तन किया गया। उस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। सिख समाज के लोगों ने केंद्र सरकार से अपील की कि धर्मांतरण कानून को यूपी और मध्य प्रदेश की तरह जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाए। अंतरजातीय विवाह के लिए माता पिता की सहमति होनी चाहिए। इसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया और मार्च भी निकाला। इस बवाल पर एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि क्या देश में साजिशन धर्मांतरण कराया जा रहा है और क्या इसे रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इस खास प्रोग्राम में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसी मुद्दे पर हमारा जोर कि धर्मांतरण कितना सही है। धर्मांतरण को लेकर जो लगातार बवाल उठता जा रहा है, लगातार अपने साथ कई सवाल लेकर आता है। धर्मांतरण की हम लगातार जब भी बात करते हैं तो धर्मांतरण पर कई सवाल खड़े होते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रिया इस पर सुनवा देते हैं। पर अफसोस इस गल दा है कि जिस रखते हुए हर एक इंसान की सहायता की थी, पर अफसोस है कि साडी उत्ते एक तरफा सुनिया गया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ एमपी विखे आंध्र प्रदेश विखे एक मैरिज एक्ट जिहड़ा है जम्मू कश्मीर विच भी लागू किया जाए, ताकि जिसले अपने धर्म तो इलावा दूसरे धर्म के विच जिसले कोई विआह किया जाए पहले माँ प्यो नूं जरूर विच इन्वॉल्व किया जाए। इस तरह का किया जाए जिस तरह कल की डेट दे विच उत्थे सवेरे तो लैके शामी 10 बजे तक कोर्ट के बाहर उस बच्ची के माँ प्यो खड़े रहे, पर 10 बजे तो बाद जिसले उत्थे दे साडे वीरां ने प्रोटेस्ट किया तो आखिरकार सानू आके उस बच्ची को वापस सानू दी गई। बड़े अफसोस नाल गल कहनी पै रही है कि अगर असी प्रोटेस्ट करके ही अपना हक मंगना है तो सानू इत्थे तक ना सोबित किया जाए। मैं आप जी को साफ साफ दस देना चाहना, साडे गुरुआं ने इस देश लिए बड़ी बड़िया कुर्बानियां दित्तियां ने। अगर असी कुर्बानियां देश बचाने नहीं दे सकते हैं तो अपनी धियां भैनों की इज्जत बचाने लिए असी कुछ भी कर सकते। रिसेंटली 2-3 बच्चियों को ज़बरदस्ती उठा के उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई और 2 दिन पहले तो एक बच्ची को गन पॉइंट पे उसके घर से उठाया गया और ले जाया गया। जब शोर शराबा हम लोगों ने किया, दिल्ली से पंजाब से हमारे लीडरों ने, ख़ास तौर पे सरदार मनजीत सिंह जी के, उन्होंने आवाज़ उठाई। आज उन्होंने दिल्ली में पृथ्वीराज कश्मीर हाउस जो कि जेके हाउस है उसके बाहर इस वक्त धरना उनका चल रहा है और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी भी आज लिखी इस इशू पे कि ये जो धर्म परिवर्तन का सिलसिला वहाँ पे ज़बरदस्ती किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। हालांकि वो बच्ची अंडर प्रेशर फिर पुलिस ने परसों रात को उसको ला के तो वालिदैन के हवाले किया है। तो आपको बता दें कि यूपी के बाद अब कश्मीर में भी धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। सिख लड़की का अपहरण कर यह धर्मांतरण कराया गया है। श्रीनगर में सिख समाज का यह प्रदर्शन हुआ है। यूपी के बाद कश्मीर में धर्मांतरण का मसला सामने आया है, जिसके बाद सिख समाज में आक्रोश है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की बात करें तो रोड पर उतरकर सिख समाज अब प्रदर्शन कर रहा है, विरोध जता रहा है अपना, क्योंकि धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर में भी धर्मांतरण के ये मामले सामने आए हैं, जहां पर जबरन अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धर्मांतरण जिसे हम कहते हैं वो कराया जा रहा है। कई सवाल, जिस तरह से धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं, कई सवाल ऐसे में उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर हम बात करें तो एक सिख युवती के अपहरण और जबरन धर्मांतरण कराकर निकाह कराने के मामले से लोगों में आक्रोश ये हुआ है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। गुरमीत कौर
सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में चंद्रशेखर तिवारी, अध्यक्ष संस्कृति बचाओ मंच के, हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं डॉक्टर औसाफ शाह मीरी खुर्रम, अध्यक्ष मुस्लिम त्योहार कमेटी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। गुरमीत कौर जी, शुरुआत आपसे करते हुए, धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से अब ये मामले सामने आ रहे हैं। श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस पर क्या कहेंगी? गुरमीत जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? गुरमीत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। थोड़ी देर बाद से फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। आपको बता दें कि श्रीनगर में सिख समाज का ये प्रदर्शन हो रहा है। यूपी के बाद कश्मीर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि जबरन धर्मांतरण कराकर निकाह किया गया है। आपको बता दें कि लगातार बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रविवार को प्रदर्शन भी किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 18 साल की युवती को जिसे किडनैप कर लिया गया था उसको छुड़ा लिया गया है और शख्स को भी गिरफ्तार कर दिया गया है और परिजनों के हवाले कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही कि क्यों ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां एक और उत्तर प्रदेश बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के चलते देश में, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए, ऐसे में अब जम्मू कश्मीर से भी ये आक्रोश देश भर में फैलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, सिख समुदाय के लोगों का आरोप है 2 लड़कियों का अपहरण किया गया था। हमारे साथ डॉक्टर औसाफ शाह मीरी खुर्रम जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम त्योहार कमेटी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी शुक्रिया जी। डॉक्टर औसाफ जी, जिस तरह से जबरन धर्म परिवर्तन के किस्से आप सुन रहे होंगे, जबरन धर्म परिवर्तन के किस्से सुने ही हैं आपने। मूक बधिर बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन, क्या कहिएगा? देखिए, जोर जबरदस्ती से तो धर्म परिवर्तन कराना हिंदुस्तान के कानून में संगीन अपराध है। किसी को लोभ लालच देकर या मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर ऐसा किया जाता है तो ये जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे वाकयात होते रहते हैं और उस पर सरकार अपनी कार्रवाई करती है। अभी लेटेस्ट में भोपाल अशोका गार्डन थाने में एक मामला है, वो बच्ची 3 दिन से गायब है। उसके परिजन परेशान है, रो रहे हैं, उसकी माँ रो रही है, बाप रो रहा है, पूरा फैमिली परेशान है। पुलिस ढूंढने की कार्रवाई की फॉर्मेलिटी कर रही है पर वो लड़की नहीं मिली है। तो जिस घर की बेटी अगर कहीं गायब हो जाती है या दूसरा धर्म परिवर्तन कर लेती है या किसी और के साथ चली जाती है तो उसके परिवार के जो लोग हैं उनके दिलों पे क्या गुजरती है ये तो जिसके साथ होता है वही जान सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में अपने मजहब पर अमल करने की, अपने मजहब का पालन करने की सबको आजादी है। सबको अपने अपने मजहब पे अमल करना चाहिए, एक बात। दूसरी गुजारिश में ये कर रहा था कि हिंदुस्तान में ये जो लव जिहाद के मामले सामने आते हैं और इसमें कार्रवाई होती है, सब जैसे कि की जाती है, जो भी करते हैं वो तो इंतजामिया और पुलिस का काम है। मेरी गुजारिश इसमें ये है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां काजी एक्ट का पालन नहीं होता। यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सिर्फ साउथ इंडिया में होता है। अगर काजी एक्ट का पालन हो और काजी एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मैरिज रजिस्ट्रार जो कलेक्टर होता है वो जिसको ऑथराइज करे वो निकाह पढ़ाए तो ऐसे मामले सामने आएंगे ही नहीं, उस पर अंकुश लगेगा। लेकिन बार बार लोग मांग करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। तो इससे ये होता है जो फर्जी काजी हैं, नकली काजी हैं, वो ऐसी कार्रवाई कर लेते हैं और उसकी वजह से पूरी मुस्लिम कौम बदनाम होती है। तो हमारी डिमांड ये है कि क्योंकि ऐसे मामले अब बढ़ रहे हैं, प्लांटेड काम हो रहा है, साजिश करके किया जा रहा है, तो हिंदुस्तान में
जब मैरिज एक्ट लागू है, काजी एक्ट लागू है, हिंदू सनातन एक्ट लागू है, तो जो विवाह कराने वाले हिंदू धर्म के पीठाधीश्वर हैं या जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको अथराइज किया जाए। अनअथराइज लोग ये शादी विवाह का काम ना करें। जिस तरीके से कोर्ट में कोर्ट मैरिज होती है, आप मेरी बात सुन नहीं है? हेलो हेलो जी बोलिए डॉक्टर औसाफ, बोलिए। जिस तरीके से कोर्ट मैरिज होती है, तो जो ऑथराइज ऑफिसर होता है वही कराता ना शादी, कि और कोई करा देगा। तो इसी तरीके से हिंदुस्तान में काजी एक्ट के तहत जो काजी हैं, जो काम कर रहे हैं, वही निकाह पढ़ाएं, तो ये विवाद होंगे ही नहीं। इस पे बहुत ज्यादा सही तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। जो हिंदू धर्माचार्य हैं, जो ऑथराइज हैं, वही विवाह के कार्यक्रम संपन्न कराएं। जो ईसाइयों में है, जो सिखों में है, ऑथराइज लोग करेंगे। अगर अनऑथराइज लोग करेंगे, अपंजीकृत अवैध लोग करेंगे, तो ये मामले बढ़ते रहेंगे। अभी जबरन देश में अशांति होती है। ठीक है डॉक्टर औसाफ, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ है ना आप भी? सही नहीं है ना जबरन पकड़कर किसी को धर्मांतर करा देना? देखिए, अगर किसी मुसलमान लड़की को हिंदू बनाया जाता है तो वो भी गलत है, और किसी हिंदू लड़की को मुसलमान बनाया जाता है तो वो भी गलत है। दोनों चीजें गलत है। बिल्कुल, दोनों चीजें गलत हैं। जी तो ठीक है, जी, इसका हम जवाब लेंगे। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चंद्रशेखर जी, धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, या भारत के कई अन्य देशों से ये, माफ कीजिएगा, कई अन्य शहरों से ये मामले सामने आते रहे हैं। कई अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो ये मामले लगातार सामने आते रहे हैं। सबसे पहले तो एक प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अगर लव जिहाद का कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो उसका कारण यही था कि दिनों दिन जो है धर्मांतरण बहला फुसलाकर हमारी बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को हिंदू नाम बताकर, या बालिग बच्चियों को भी हिंदू नाम बताकर एक पूरी जो है सोची समझी साजिश के तहत ये कार्य हो रहा है। आज ही अभी कल आपने आपके चैनल पे भी प्रसारित हुआ था, एक 15 साल की बच्ची 21 साल का लड़का अनस अजय नाम बताकर और उससे दोस्ती करता है, और जब उसे पता चलता है और उसके पिता उसका विरोध करते तो उनसे लड़ाई झगड़ा करता है। आज वो जेल पहुंच गया, 376 लग गई, पास्को भी लगा उसके ऊपर, और लव जिहाद का मामला भी दर्ज हुआ। तो मुझे, आप कहते हो कि प्रेम है, तो प्रेम क्या एक ही तरफ हो रहा है? सिर्फ हिंदू लड़कियों, कोई मुसलमान लड़कों से प्रेम हो रहा है? मुस्लिम लड़कियों को प्रेम नहीं होता, उनको हिंदू लड़कों से प्रेम होता ही नहीं है। और अगर हो जाता है गलती से तो हजारों की संख्या में आप भीड़ बढ़ा के वहां, तब बोलिए ना आपकी प्रेम है। तो किसी से भी हो सकता है, आप छोड़ दीजिए, तब तो आप उसे बड़ा बचाने का प्रयास करते हो। और मुझे 99.9 मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि 29 साल से इसी क्षेत्र पे काम कर रहा हूं, हिंदू लड़कियों को बरगलाकर, हिंदू नाम बताकर और अपने प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त अब हिंदू समाज भी नहीं करने वाला। आप अन्य चीजों के लिए तो आपके मौलवी, मैं खुर्रम साहब से कहना चाहता हूं कि आप धर्मगुरु हैं, आप क्या काजी साहब जो है कई फतवे जारी करते हैं, आप लोग फतवे जारी करते हैं, तो ऐसा कभी फतवा जारी करिए ना कि जबरदस्ती हिंदू लड़कियों से मुस्लिम लड़का शादी नहीं करेगा। लेकिन वो कभी जारी नहीं करेंगे। उसके लिए तो आप जो है लाखों रुपए की फंडिंग कर रहे हैं मस्जिदों से, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, सब पूरा रिकॉर्ड है हम लोगों के पास। और जब हम बच्ची को ब्रेन वॉश करते हैं, या जब बच्ची को हम बात समझाने का प्रयास करते हैं, तो वो हमें पूरी हकीकत बताती है। बताइए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्हीं सिख समाज के लोगों ने लॉकडाउन के समय में लंगर लगा के पूरे मुस्लिमों को अपने गुरुद्वारे में भोजन कराया आपके बच्चों को, और आप जिसमें खा रहे उसी में छुरा घोप रहे, उसी समाज की लड़की आप लेके चले गए। तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी साजिश हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से
सारे हिंदुस्तान के मौलवियों से ये कहूंगा, उनसे ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप अन्य चीजों में फतवे जारी करते हैं, उसी प्रकार ये भी फतवा जारी करिए कि हिंदू समाज की लड़की को अगर जो भी मुस्लिम लड़का लेके आएगा उसका समाज बहिष्कार करेगा। तब हम बात करेंगे भाईचारे की, तब हम बात करेंगे सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती खुर्रम साहब, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से चुटकी बजती है। इसलिए ताली बजाने का प्रयास करें। अगर आप हमारे साथ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखेंगे तो हम भी बनाए रखेंगे, अगर आप बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो हम उसे भी। ठीक है चंद्रशेखर जी, ठीक है। डॉक्टर औसाफ से इस बात का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे गुरमीत कौर जी से भी सवाल लेने हैं। औसाफ जी, क्या कहिएगा? देखिए, इन्होंने जो अपनी रो में बेकर रवानी में जो भी आरोप लगाए वो बेबुनियाद हैं तिवारी जी के। लेकिन औसाफ जी, मामले तो सामने आ रहे हैं ना, लगातार मामले सामने आ रहे हैं लगातार। अभी 4 दिन के अंदर 5वां मामला आज सॉर्ट आउट हुआ, 5वां मामला। और लड़कियां सिर्फ हिंदू और लड़के सारे मुस्लिम। उम्र का भी अंतर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 15 साल की बच्ची, 35 साल का आदमी, कहां से फ्रेंडशिप हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, मुझे बताइए। तो आपके समाज में हो सकती होगी 7 शादियां, हमारे यहां नहीं होती। और इतने साल का डिफरेंस में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। शारीरिक संबंध तक बना लिया उस बच्ची के साथ, 376 लग गई है, जेल पहुंच गया अगला। अनस ने अजय नाम बता के और फ्रेंडशिप करी उससे, उसके घर में आके आना जाना चालू किया, उसकी दुकान के सामने ऑटो खड़ा करना चालू किया, उस बच्ची को बरगला के अजय नाम बता के कलावा बांध के तिलक लगा के उसको प्रेम जाल में उलझा दिया। बात हो गई पूरी उनकी। हाँ खुर्रम साहब, बताइए। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि अपन को जम्मू कश्मीर की चिंता है, उत्तर प्रदेश की चिंता है, पूरे भारत की चिंता है, पूरे भारत की। थाने में जो लड़की, मुस्लिम लड़की गायब हुई है, वो अभी तक क्यों नहीं मिली, जबकि उसके माता पिता ने लेके जो भागा उस लड़की को, उसका नाम लिखवाया है। तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? एक तरफा कार्रवाई की आप बात करते हैं, तो एक तरफा कार्रवाई तो यहाँ पर भी हो रही है। इसमें सिस्टम में कहीं ना कहीं खोट है। अरे खुर्रम साहब, एक तरफा कार्रवाई इसलिए आप लोगों के ऊपर आरोप इसलिए लगता है कि आप लाखों रुपए मस्जिदों से फंड देते हो, जगह जगह उनकी मदद करते हो, आप जो है उनको मदरसों में ठहराने की व्यवस्था करते हो। हम तो बाय प्रूफ सारी बात करते हैं, ठप्पे से बात करते हो, और वो ठप्पे से बात करने के कारण, प्रूफों के कारण ही आज जो है लव जिहाद का कानून बनवाना पड़ा सरकार से। देखिए, आपके जो आरोप हैं उनमें दम नहीं है। आप जो कहना चाहिए, आपकी मर्जी है, वो तो बोलने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन जो फैक्ट है, जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, उस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर औसाफ, ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दें डॉक्टर औसाफ जल्दी से। गुरमीत कौर जी से भी मुझे सवाल लेना है। मूक बधिरों को आपने किससे सुने हैं? मूक बधिरों की हम बात कर रहे हैं, मानसिक रूप से जो स्वस्थ नहीं होते उनको, महिलाओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? आरोप तो लगेंगे ही ना, जब ऐसे अगर मामले लगातार सामने आएंगे। देखिए, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई कीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आप मानते हैं ना कि गलत है, जबरन धर्मांतरण का जो मामला है वो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। होती लीपापोती क्यों की जाती है? जो सिस्टम की गलती है उसको सिस्टम से पूछिए आप, उसका सवाल आप सिस्टम से कीजिए। सिस्टम के जो जिम्मेदार है, मध्य प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, उनसे सवाल कीजिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या डॉक्टर औसाफ, बात सिर्फ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात पूरे भारत की है। जम्मू कश्मीर का मामला है, तो आप सिस्टम की बात करते हो, आप तो कानून पे मानने को तैयार नहीं होते। आपका शरीयत का कानून अलग आ जाता है, सारे कानून आपके अलग चलने लगते हैं। आप कजियात में शादी करा देते हो, नोटरी पे आपकी शादी मान्य हो जाती है, सारी चीज। आप अगर कह रहे हो सिस्टम से, तो हिंदुस्तान का सिस्टम मानिए ना, जो हिंदुस्तान का एक कानून है उस कानून को मानिए। ठीक है। आप दोनों से मैं निवेदन करूंगी कि गुरमीत जी भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़ी हैं। गुरमीत जी, शर्म की बात है वाकई, जिस तरह से लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आते जा रहे हैं, दलितों
मूक मधिरों और महिलाओं को टारगेट करके, नाबालिगों को टारगेट करके ये जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि व्यापक तौर पर वाकई किसी साजिश हो रही है? जी, ये जो इंसिडेंट हुआ है कश्मीर में, पहले तो ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और सेकेंडली हम इसको पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं करेंगे। इनफैक्ट हर कम्युनिटी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, 3-4% जो ब्रदरहुड रिलेशन को खराब करने की कोशिश करते हैं। और फर्स्टली मैं यही कहूंगी, अगर वो 18+ लड़की को किडनैप किया गया, और पहले तो सबसे पहले उस मौलवी जी पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जबरन वहां पे निकाह किया। हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं ये प्यार का मसला है। जहाँ पे प्यार होता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे जबरन किसी को किसी के मजहब पे कन्वर्ट नहीं किया जाता। बिल्कुल गुरमीत जी, प्यार, धर्म और मजहब, लव के खिलाफ कोई नहीं है, ये बात लगातार देश में कही जा रही है। जी, क्योंकि कुछ लोग अब इस चीज को कह रहे हैं कि ये लव मैरिज नहीं, ये लव है। मैं तो उनको ये बोलना चाहूंगी, जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे धर्म जात नहीं देखी जाती। पहले उस बच्ची को किडनैप किया गया, फिर उससे जबरन शादी की गई, और इनफैक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि उसको अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट किया। ये कहाँ का एक, मेरे को नहीं लगता जिस इंसान को बचपन से अच्छी मॉरल वैल्यूज मिली होंगी, ये उसका माइंड सेटअप होगा। ये एक उसी इंसान का माइंड सेटअप होता है जो एक सिक मेंटालिटी रखता है अपनी, और जो एक फ्रस्ट्रेशन एक लोग होते हैं वो ऐसी कार्रवाई करते हैं। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी केंद्र की सरकार है, हम उनसे कहेंगे कि उनका बहुत बड़ा एक फेलियर है, और जो भी इससे कल्प्रेट्स है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मेरा एक और मैसेज है अपनी तरफ से कि हमें कम्युनिटीज को प्लीज ब्लेम नहीं करना, बिकॉज ऐसे जो हमारा जम्मू कश्मीर है, ये बहुत एक बड़ा प्यारा गुलदस्ता है। कुछ लोग हैं या कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे नेशन को खराब कर रहे हैं, और मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज इसको, जो ये बात है उस बात को वहां तक रखा जाए, ना कि नेगेटिविटी में इसको चेंज किया जाए। जो हमारी जंग है उसको हमें लड़ना कैसे है, इसमें अपने सब सजेशन दें, ना कि यहाँ पे पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। बिल्कुल गुरमीत जी, बहुत बड़ी बात इस वक्त आपने कही है, क्योंकि जिस तरह से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, बेहद गंभीर मसला है ये देश के सामने भी, क्योंकि जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, और जो कि सही भी नहीं है। लव जिहाद की अगर हम बात करते हैं तो लगातार ये बात भी आई है कि लव के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन आप उसका बहाना बनाकर अगर किसी का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं किसी भी कम्युनिटी में, तो वो गलत ही माना जाएगा, उसको आप किसी भी तरह से सही करार नहीं दे सकते। लेकिन चंद्रशेखर जी, जवाब, एक सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी, क्या लगता है कि धर्म परिवर्तन के क्या कारण है? क्योंकि जिस तरह से, मेरा पूरा सवाल सुनिए, क्योंकि दलितों को देखा जा रहा है कि दलितों का बहुत ज्यादा धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। जो दलित हैं उनको बहुत ज्यादा धर्मांतरण के मामले अगर आप देखेंगे आंकड़ों में तो बहुत ज्यादा सामने आते हैं। क्या कारण है? सम्मान नहीं मिल रहा? क्योंकि आप तो हैं अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के, पैरवी करते हैं। देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से प्रलोभन देकर और इस प्रकार का कार्य किया जाता है। आपने जिस प्रकार से कहा दलितों की बात, तो दलितों को कहीं उनकी बच्ची की पढ़ाई का प्रलोभन दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदू संगठन काम नहीं कर रहे हैं, हमारे हिंदू संगठन पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन मिशनरी जो है, मिशनरी का एक मिशन है, और साथ में प्लस मुस्लिम समाज भी आ गया है, वो भी धर्मांतरण करा रहा है। अभी कल ही एक मामला मेरे सामने आया है जिसमें कि 2 बच्चे जो कि मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है, उनकी एक बहन है, पिताजी खत्म हो गए, उस लड़की, उन दोनों बच्चों को ले जाकर जो है पिता वहां से वापस लाने का प्रयास, वो मुस्लिम व्यक्ति लड़की को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहा है कि हम इसे गोद ले लेंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे। बोले साहब ये हकीम भाई तो हमको पिज्जा खिलाते, ये खिलाते। इस प्रकार से कहीं ना कहीं प्रलोभित करके और अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने का जो प्रयास हो रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी साजिश है। और आप देखिए कि हम तो 28-30 सालों से हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, और ये धर्मांतरण के मामले जब अति हो गए, जब सरकार के संज्ञान में हमने लाया, तब तो उत्तर प्रदेश में भी धर्मांतरण का कानून, लव जिहाद का कानून बना, मध्य प्रदेश में भी बना। तो आप मुझे बताइए ना, एक तरफ तो आप कहते हैं कि साहब जो खुर्रम साहब कह रहे थे सिस्टम में लाइए, तो आप सिस्टम में कहते हैं नहीं, शरीयत के कानून के तहत हम साथ शादी कर सकते हैं, हम फलाने के कानून, हमारे शरीयत के कानून के तहत ये काम कर सकते हैं। आप हलाला जैसे गंदे जो इनका प्रावधान है, आप उस पर विचार तो करिए। कितनी
बुरी बुरी मतलब परंपराएं हैं उनको, तो आप बताइए ना, जब 3 तलाक का मामला जब केंद्र ने लाया तो कितना इन लोगों ने विरोध किया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने उसका स्वागत किया और उसके कारण कितनी मुस्लिम महिलाएं आज बच गई हैं जो नहीं तो 1 साल तक अपना दैहिक शोषण किया, उसके बाद उसे मौखिक रूप से या मोबाइल पे ही तलाक कह दिया या शराब पी के तलाक कह दिया या नशे में तलाक कह दिया और वो विवादित मामला हो गया। तो कहीं ना कहीं ये साजिशों का मामला है और साजिशें बर्दाश्त नहीं होंगी। अब हिंदू समाज भी जागृत हो चुका है, जिस प्रकार से सिख समाज प्रदर्शन कर रहा है, पूरा हिंदू समाज, और केवल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का हिंदू समाज अपनी बच्चियों को जागृत करने का प्रयास कर रहा है। हम लोग भी जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से। और अब बच्चियों को अगर इस प्रकार की पुनरावृत्ति होगी तो मैंने फिर कहा था कि भाईचारा हम बिल्कुल बनाने को तैयार हैं, लेकिन हमको चारा समझ के आप मत खाइए। हम सांप्रदायिक सौहार्द एक सीमा तक ही बर्दाश्त कर पाएंगे, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का प्रयास तो आप लोग कर रहे हैं। हम तो एक पत्नी जिससे विवाह करते हैं उससे 7 जन्म का संबंध रखते हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी, ठीक है, लेकिन लगातार जो धर्मांतरण के, गुरमीत जी जल्दी से एक लाइन में आपका मैं आखिरी कमेंट चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है, मैं आपसे ज्यादा सवाल नहीं ले पाई, लेकिन जल्दी से एक लास्ट कमेंट कि क्या साजिशन ये जो मुहिम चलाई जा रही है धर्मांतरण की? देखिए, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, माइट भी अब आगे इलेक्शन के स्टंट्स आ रहे हैं। ये क्या है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम और सिख कम्युनिटी के बहुत अच्छे बाउंडिंग है और मेरे को लगता है ये कुछ एलिमेंट्स ही हैं जो हमारे रिलेशन को खराब करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू ये सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि सबको दिमाग से चलना है और सोच समझ के साथ चलना है। हाँ, जो कल्प्रेट है, जो भी जिसने भी ये काम किया है, उनके लिए एक सख्त सजा होनी चाहिए, उनके लिए खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बट हमें अपने रिलेशन को खराब नहीं करना, ना ही ये जो कम्युनिटी है उनको ब्लेम करना है। बिल्कुल गुरमीत जी, बहुत बड़ी आपने बात कही है कि किसी को ब्लेम नहीं करना है, लेकिन इस मसले पर खासा गंभीरता की जरूरत है क्योंकि काफी गंभीर ये धर्मांतरण पर बवाल जो है वो होता जा रहा है, काफी गंभीर ये मसला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि धर्मांतरण पर बवाल उत्तर प्रदेश के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी मामले सामने आए हैं। लगातार बवाल उठ रहा है, जहां मांग की जा रही है कि इस पर अब कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाए। वहीं एक तरफ दूसरी कम्युनिटी की बात जब हम करते हैं तो वो लगातार बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल यही कि क्या साजिशन ये मुहिम धर्मांतरण की चलाई जा रही है, कौन है इसके पीछे का आगा? बात करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर, जो इन्हीं पर हमारी जो है नजर वो बनी रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।